देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के सितारगंज में किसानों ने किया उप जिलाधिकारी महोदय का घेराव और सौंपा ज्ञापन। अपने इस मांग पत्र में किसानों ने कहा कि किसानों के लिए ही बनी इस कमेटी को किसानों को नहीं रखा गया। किसानों ने बताया कि उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किसानों की एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उसमें भाजपा सरकार के ही पदाधिकारियों को रखा गया, किसानों में से किसी को भी नहीं लिया गया। यह सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि किसानों का समस्त धान मंडी में ही आए और किसानों को उनका सही मूल्य प्राप्त हो। भारतीय किसान यूनियन सितारगंज, आज हम लोग यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को शीघ्र से शीघ्र तोल शुरू करवाने का, धान आज हमारा औने पौने दामों पर किसान हमारा लुट रहा है 1200-1300 में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ खुली बोली हो, मंडी में सारा माल आए और उसके बाद में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पर किसी कीमत में भी किसानों का माल ना तोले। ये मांग पत्र आज हमने दिया है। और जो 3 काले कानून किसानों के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं उनको तत्काल वापस किया जाए, उनको रद्द किया जाए। जो भी कानून है उनको ख़त्म किया जाए। और यहाँ आने पर हमें आके हमारे संज्ञान में आया है कि हमें एसडीएम कार्यालय से पता चला है कि कोई कमेटी गठित की गई है किसानों की तौल के संबंध में। लेकिन मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ का और हमारे साथ आज अखिल भारतीय किसान सभा भी है। किसी किसान संगठन को उसमें नहीं लिया गया, ना हमारी कोई जानकारी में ऐसा है। अगर सरकार के जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको लिया गया तो उससे तो कोई किसानों का भला होने वाला है नहीं। हम उसके नहीं अभी तौल कोई शुरू नहीं हुई है। अभी तो वही 1100-1200 रुपये में धान किसान आ रहा है। बनिए लाला लोगों को अपना 1100-1200 में धान तोल के लेके जा रहा है। किसान कमेटी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हम चाहते हैं कि 1 तारीख से जब कांटे लगे तो किसानों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी हमें जानकारी दी जाए और किसानों को इस कमेटी में रखा जाए। जबकि ऐसा न करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस कमेटी में रखकर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को परेशान ही होना पड़ेगा और किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसी के साथ ही समस्त किसानों ने मंडी सचिव का भी घेराव किया, लेकिन मंडी सचिव के ना होने पर किसान भड़क उठे और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और वहीं मंडी में बैठ गए। किसानों ने कहा, जब मंडी सचिव को यहाँ हमारे लिए होना चाहिए था तब ही वह यहाँ नहीं है। मंडी सचिव को जब तक नहीं बुलाया जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तत्काल तौल होनी उसके ऊपर दिया है और बाकी जो कानून बना है उसके ऊपर तो भी लंबा संघर्ष हमारा चलना है, उसको भी वापस कराना है हमने। और इसमें चला तो हमें एसडीएम साहब के ऑफिस से पता चला है कि इन्होंने किसानों की कोई कमेटी बना के हमारी तौल करवाई है, जबकि हमारे तीनों जो किसान यूनियन हैं वो हमारे साथ यहाँ पे पहुँची हुई है कि इनमें से एक भी नुमाइंदा इनका नहीं चुना और भाजपा के 4-6 आदमियों को चुन करके इन्होंने ये कह दिया कि उनकी कमेटी बना देगी किसानों की। वो अपने आकाओं का कहना मानेगी या हमारे गरीब किसानों का कहना मानेगी। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे किसानों के आदमी डालने हैं तो हमारे तीनों किसान यूनियन है, तीनों किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको इस कमेटी में रखा जाए, ना कि भाजपा के लोगों को उसमें रख करके करा है। और ये गलत बात है। हमारे किसान यूनियन के आदमी लेना चाहिए। मैं किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मुझे इस मीटिंग के बारे में बताया तक नहीं गया है। किसान यूनियन अखिल भारतीय किसान यूनियन भी मौजूद है यहाँ पे और किसान यूनियन टकैत भी मौजूद है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ। किसी को भी किसी प्रतिनिधि को उसमें कमेटी में नहीं लिया गया है। बीजेपी वालों ने अपने आप ही कर करके और किसान वो एक कमेटी बना दी है जो सरासर गलत है। भाजपा के नुमाइंदों किसानों की तौल उचित दाम पे होनी चाहिए और 1 तारीख से कांटे लगने चाहिए। भाई साहब किसान थे जो भारत सरकार द्वारा 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध पास किए गए उनको लेकर और धान की तौल को लेकर, तो यहाँ आने पे हमें पता चला है कि एसडीएम महोदय द्वारा एक किसान कमेटी बना दी गई है जिसमें कि किसानों का कोई भी आदमी या किसान नुमाइंदा नहीं लिया गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है। उन्हीं से तो हमारी लड़ाई है, जिनसे किसानों की लड़ाई है उन्हीं को उस कमेटी में डाल दिया गया है। वो किसानों का भला क्या कर सकेंगे, हमारा इस पर पुरजोर विरोध है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज।